खुशामदीद मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त दूसरा हाफ शुरू हुआ है और ये हाफ शुरू हुआ है साहिवाल डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के माबैन। और इस वक्त तक साहिवाल डिवीज़न को 2 गोल की बरतरी हासिल है और गुजरांवाला डिवीज़न अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं कर पाई। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 में आज दूसरा रोज़, जिसका पहला मैच साहिवाल डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के माबैन खेला जा रहा है और ये पहला मैच जो है उसका ये दूसरा हाफ शुरू हो चुका है और ये दूसरा हाफ तक स्कोर जो है वो साहिवाल ने 2 गोल किए हुए हैं और गुजरांवाला डिवीज़न अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं कर पाई। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के ताउन से खेला जाने वाला ये शानदार इवेंट, जिसमें पंजाब भर की 9 डिवीज़नें शरीक हैं और टाइटल के दिफा के लिए एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। साहिवाल की टीम नेवी ब्लू किट्स में मलबूस और ऑरेंज किट्स में मलबूस गुजरांवाला डिवीज़न की टीम। साहिवाल को इस वक्त 2 गोल की बरतरी हासिल है और गुजरांवाला डिवीज़न अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं कर पाई। मियां उमर ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच मियां उमर, आपका बहुत शुक्रिया। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर कमेंट्स भी करें और अपना कौमी खेल की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये दूसरा हाफ जारी है, यानी तीसरा क्वार्टर। हाफ के बाद तीसरा क्वार्टर है जिसको साहिवाल डिवीज़न जो है इस वक्त अब तक जीत रही है। रिवाइवल ऑफ हॉकी के लिए ये इवेंट जो है वो उसमें पंजाब भर से 23 साल और 23 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं वो तमाम यूथ जो है वो इसमें एंगेज की गई है और 9 डिवीज़नें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं टाइटल के दिफा के लिए। और ये पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैंपियनशिप स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के ताउन से कराई जा रही है। इसमें पंजाब हॉकी एसोसिएशन और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से बेहतरीन और कोहना मश्क अंपायर्स, टेक्निकल ऑफिशियल्स और दीगर स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है ताकि इस इवेंट को FIH के रूल्स के मुताबिक इसको मुनक़्क़द कराया जा सके। गुजरांवाला डिवीज़न पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब। अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि गुजरांवाला डिवीज़न इस पेनल्टी कॉर्नर से फ़ायदा भी उठा सकती है या नहीं। लीजिए, गेंद फिकी, रुकी, गेंद अंदर, ड्रैग फ्लिक तेज थी और ये एक अच्छा मौका था गुजरांवाला के पास अपनी बरतरी का और अपना खसारा कम करने का, लेकिन गुजरांवाला डिवीज़न इस मौके से फ़ायदा नहीं उठा सके। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैंपियनशिप
जो कि 25 जनवरी से जिसका शानदार आगाज़ हो चुका है। और कल 4 मैचेस खेले गए। पहला मैच गुजरांवाला डिवीज़न और रावलपिंडी डिवीज़न के माबैन खेला गया, जो कि गुजरांवाला डिवीज़न ने 4 गोल से जीता। दूसरा मैच साहिवाल डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न के माबैन खेला गया, जो कि सरगोदा डिवीज़न ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से जीत हासिल की। तीसरा मैच बहावलपुर डिवीज़न और डीजी खान डिवीज़न के माबैन खेला गया था, जो कि बहावलपुर डिवीज़न ने 5 गोल किए थे डीजी खान को, और डीजी खान की टीम कोई गोल नहीं कर सकी। और कल के दिन का चौथा और आखिरी मैच जो था वो मुल्तान डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न के माबैन खेला गया, जिसमें लाहौर डिवीज़न ने एक मुकाबले के बाद 2 गोल की बढ़तरी से मुल्तान डिवीज़न को शिकस्त दी, और मुल्तान डिवीज़न की टीम कोई गोल स्कोर नहीं कर पाई थी। ये थी कल के दिन की रुदाद। और आज के दिन का पहला मैच ये अभी खेला जा रहा है आपके सामने, साहिवाल डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के माबैन, जिसका ये तीसरा क्वार्टर जारी है। और तीसरे क्वार्टर के अभी तक के लम्हात तक 2 गोल की बढ़तरी हासिल है साहिवाल डिवीज़न को, और साहिवाल डिवीज़न अभी तक 2 गोल की बढ़तरी हासिल किए हुए है, और गुजरांवाला डिवीज़न जो है वो अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं कर पाए। उनकी भरपूर कोशिश है, उन्होंने कई पेनल्टी कॉर्नर लिए, लेकिन वो पेनल्टी कॉर्नर ज़ाया गए, वो उनसे कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं उठा सके। और आज के अगर मैचेस के शेड्यूल पे हम नज़र करें तो आज का दूसरा मैच लाहौर डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न के माबैन खेला जाएगा। कल लाहौर डिवीज़न भी जीती थी और बहावलपुर डिवीज़न भी जीती थी। तो आज देखिए कि लाहौर डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न के दरमियान जो मैच है, क्योंकि बहावलपुर डिवीज़न ने कल के दिन में रिकॉर्ड 5 गोल किए थे, और सबसे ज़्यादा गोल करने वाली कल के दिन की टीम जो थी वो बहावलपुर थी। लीजिए, एक पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब साहिवाल डिवीज़न की टीम गुजरांवाला डिवीज़न के खिलाफ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज 11 बजे लाहौर डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न के माबैन मैच खेला जाएगा। 1 बजे मुल्तान डिवीज़न और डीजी खान डिवीज़न के माबैन मैच खेला जाएगा, और 3 बजे फैसलाबाद डिवीज़न और रावलपिंडी डिवीज़न के माबैन मैच खेला जाएगा। यह आज के मैचेस का शेड्यूल है। यानी कि पहला मैच आज साहिवाल डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के माबैन जो खेला जा रहा है, ये सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, और अभी ये मैच का तीसरा क्वार्टर जारी है। दूसरा मैच लाहौर डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न के माबैन, तीसरा मैच मुल्तान और डीजी खान डिवीज़न के माबैन। लीजिए, गेंद फेंकी और इस वक्त बॉल डी एरिया में मौजूद है। शूटिंग एरिया में साहिवाल डिवीज़न के खिलाड़ी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उससे फ़ायदा उठाएं, लेकिन वो पेनल्टी कॉर्नर से फ़ायदा नहीं उठा सके। दोबारा एक शॉर्ट कॉर्नर लेने में कामयाब रहे हैं, और देखिए इस शॉर्ट कॉर्नर से वो क्या फ़ायदा उठाते हैं। इस वक्त साहिवाल डिवीज़न की टीम को 2 गोल की बढ़तरी हासिल है। और आज जो तीसरा मैच है वो फैसलाबाद डिवीज़न और रावलपिंडी डिवीज़न के माबैन खेला जाएगा। गेंद फेंकी, रुकी और एक ड्रैग फ्लिक के जरिए करने की कोशिश की, लेकिन दिफाई खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया बॉल को। गुजरांवाला डिवीज़न के खिलाड़ी देखिए बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़े। 3 खिलाड़ियों के नरगे में से उन्होंने बॉल बड़े खूबसूरत तरीके से अपने साथी खिलाड़ी को दिया, और वो बॉल को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने एक खिलाड़ी को डॉज किया, 2 खिलाड़ियों को डॉज करने की कोशिश की, लेकिन दिफाई खिलाड़ी ने बॉल बड़े अच्छे तरीके से इंटरसेप्ट की, और बॉल जो है वो इस वक्त पोजेशन साहिवाल डिवीज़न के खिलाड़ी के पास। साहिवाल डिवीज़न के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और गेंद गोल लाइन क्रॉस कर गई। हमें ज्वाइन किया है पंजाब हॉकी एसोसिएशन के ऑफिस सेक्रेटरी हबीब शती साहब ने। हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम शाह जी, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह पाक का एहसान सर।
पंजाब हॉकी एसोसिएशन, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ताउन से ये बड़ी खूबसूरत एक इवेंट जो कि पंजाब पहला कायदे आज़म इंटर डिवीजन हॉकी चैम्पियनशिप उसका आगाज़ हो चुका है और आज उसका दूसरा रोज़ है। कल के दिन की जो परफॉर्मेंस थी वो गुजरांवाला डिवीजन ने कल 4 गोल किए थे और बहावलपुर डिवीजन ने कल 5 गोल करके सबसे ज़्यादा गोल करने वाली टीम उस दिन की उसने वो एजाज़ हासिल किया था। गुजरांवाला डिवीजन की जानिब से भी किया था, लेकिन आज गुजरांवाला साहिवाल डिवीजन जो कि कल का मैच हार गई थी सरगोदा से, आज वो उसको गुजरांवाला डिवीजन से 2 गोल की बढ़ती हासिल है और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आपके सामने है, ये सारा कुछ आपके सामने है। आप इसमें क्या अपनी माहराना राय देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ पे आपने अपने जो आप हॉकी की खिदमत कर रहे हैं, लाइव चैनल पूरी दुनिया को हॉकी दिखा रहे हैं, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत है, मैं इस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जहाँ तक आपने ये अभी कहा कि ये जो टूर्नामेंट शुरू हुआ है कायदे आज़म फर्स्ट, जिसको स्पोर्ट्स बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया है पंजाब हॉकी एसोसिएशन और फेडरेशन से मिल के, तो ये रिवाइवल है हॉकी का शाह जी। इसी तरह अगर हॉकी के टूर्नामेंट लगातार, जिस तरह अभी आप पिछले दिनों मेरे साथ ही थे पेशावर में अंडर 16 में, उससे पहले आप मेरे साथ थे रावलपिंडी में, उससे भी पहले आप यहाँ लाहौर में मेरे साथ आपने इन सब टूर्नामेंट्स को चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे पूरी दुनिया को दिखाया है। स्टार अकेडमी का टूर्नामेंट, राना जहीर का टूर्नामेंट। तो मैं समझता हूँ शाह जी कि ये हॉकी का जो रिवाइवल है ये हो जाएगा। आप जैसे लोग और स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी साहब जनाब अदनान अरशद औलख साहेब और जनाब अरशद जावेद चौहान साहेब, हफीज़ भट्टी साहेब, चांद परवीन बाजी, ये सब लोग, रईसुर रहमान निज़ामी साहब, आप जैसे लोग, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद आसिफ बाजवा साहेब, पंजाब के सेक्रेटरी आसिफ नाज खोकर साहेब, इनकी सारी टीम, राय उस्मान साहेब, ये सब लोग जिस तरह आप लगे हुए हो, तो मैं समझता हूँ शाह जी कि आने वाला टाइम हमारे लिए बड़ा अच्छा टाइम है और पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह रिवाइवल करेगी आपकी भी। बिल्कुल, आपकी बड़ी अच्छी आप रोशन ख्याली का आपने इजहार फरमाया। हबीब, आप एक साबिक हॉकी प्लेयर भी रहे और अपने दौर में बड़े अच्छे फुल बैक रहे और मैंने कोविड-19 के दौरान आपकी कुछ वीडियोस देखी जिसमें आप अपने घर की छत पे ड्रिबलिंग करते हुए अपने बच्चों के साथ खेलते हुए नज़र आए। मैंने आपसे फ़ोन करके पूछा भी था कि आप पाकिस्तान का कैंप लगा हुआ है तो आपने अपने घर में कैंप लगाया, तो आपने कहा कि ये मेरा मशगला है और हॉकी मेरा पैशन है और मैं छोड़ नहीं सकता। यहाँ पे बच्चों को आपको ऐसा पैशन कहाँ नज़र आता है? क्या आप देखते हैं कि इसमें बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनको ग्रूम किया जा सके? पंजाब ने अपने प्लेयर ऑफ पूल से कुछ प्लेयर दिए हैं, कोई ऐसे बच्चे इसमें इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप से जो निकलेंगे, उनका आगे क्या, पैशन वाले बच्चों उनकी आगे क्या मुस्तकबिल है? शाह जी शुक्रिया, बड़ा ही बहुत ही अहम पॉइंट आपने अभी मुझसे क्वेश्चन किया है इस पे। शाह जी देखें, ये पहली दफ़ा हुआ है शाह जी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी लगी है, नेशनल सिलेक्शन कमेटी, जिसमें मंसूर जूनियर, खालिद हमीद, वसीम फरोज, अयाजी भाई, नासिर भाई, आप खुद भी देखा है आपने कि किस तरह वो इंटरेस्टेड हैं खिलाड़ियों में और खिलाड़ी किस तरह इंटरेस्टेड है हॉकी में। मैं समझता हूँ शाह जी, आपने जो मुझे अभी बात बताई है कि मैंने वो ज़रा थोड़ा सा एक कोविड-19 में आप भी समझते हैं कि अपनी जो हमारी जो अमाउंटी है उसको मैंने बूस्टअप करने के लिए अपने बच्चों को भी तरतीब दी है कि यार ये स्पोर्ट जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आपका जो अमाउंट सिस्टम है ना ये मजबूत होता है। तो मैं समझता हूँ ये तो एक अलग बात थी, लेकिन जहाँ तक आप ये समझते हैं कि हॉकी के ये जो आने वाले बच्चे हैं, इनको जो तरबियत जा रही है, जिस तरह हमारी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी वो हर पूरे पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों को, ख्वाह वो KPK का है, ख्वाह वो बलूचिस्तान का है, ख्वाह वो पंजाब का है, आज़ाद कश्मीर का है, सिंध का है, गिलगित का है, तो उसको जिस तरह वो जाके समझाते हैं और उस पर वो लड़के अमल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब हम इंशाल्लाह इस हॉकी को दोबारा रिवाइवल कर लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पंजाब हॉकी एसोसिएशन के ऑफिस सेक्रेटरी जनाब हबीब रहमान शती साहब, साबिक हॉकी प्लेयर भी हैं और इन्होंने अपने अदवार में बहुत सारे
सेक्रेटरीज के साथ काम किया, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के भी और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के भी। तो आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बत फरमाई सर और आपने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन से हमें नवाजा। आपका बहुत शुक्रिया। बोलने ठीक ये मैनू करना मैं करना मैनू क्लिप करना जी पानी में करना। क्राउडिंग स्टार्ट हो गई है। गुजरांवाला डिवीजन के खिलाड़ी कुछ शायद अंपायर से कुछ डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अंपायर अपने फैसले पे कायम हैं। अंपायर कह रहे हैं कि ये पेनल्टी कॉर्नर ही होगा। क्राउडिंग स्टार्ट की बच्चों ने, यही बात हमने डिस्कस भी की थी इससे पहले आपके साथ के अंपायर के पास सिर्फ और सिर्फ जाने का इख्तियार जो है वो सिर्फ कप्तान को होता है, लेकिन खिलाड़ी जो हैं अभी वो प्रॉपरली इस स्टेज पे चूँकि इतना प्रोफेशनली ट्रेन नहीं होते, तो इस वजह से ये मसाइल सामने आते हैं। लीजिए गेंद फेंकी, रुकी, बॉल अंदर, शूटिंग सर्कल में बॉल मिस हुई, फंबल हुई और ये पेनल्टी कॉर्नर ज़ाया किया साहिवाल ने। साहिवाल अभी तक बहुत सारे पेनल्टी कॉर्नर ले सकी, लेकिन उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर के को सिर्फ और सिर्फ एक पेनल्टी कॉर्नर वो कन्वर्ट कर सके हैं और बाकी सारे पेनल्टी कॉर्नर जो है उसमें पेनल्टी कॉर्नर के शोबे में साहिवाल की टीम को इतनी मजबूत नज़र नहीं आई अभी तक परफॉर्मेंस के लिहाज से। आगे जाके देखेंगे मैचेस में वो इस कमी को कैसे पूरा करते हैं। खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन उनके सेंटर फॉरवर्ड ने बॉल को बड़ा मिस किया और बहुत ही खतरनाक मूव थी ये साहिवाल की तरफ से, लेकिन उनके सेंटर फॉरवर्ड ने मिसिंग की और गेंद जो है वो गोल लाइन क्रॉस कर गई। पहली कायदे-आज़म इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप के सिलसिले में आज दूसरा रोज़ और उसका पहला मैच और मैच का चौथा क्वार्टर आपके सामने है। अब तक साहिवाल डिवीजन ने 2 गोल किए हुए हैं, गुजरांवाला डिवीजन कोई गोल नहीं स्कोर कर पाई और गुजरांवाला डिवीजन की भरपूर कोशिश है कि वो इस खसारे को कम करे और बराबर करे। अशरफ पे ये खसारा जो है वो कोई इतना माने नहीं रखता 2 गोल का, लेकिन चूँकि है ये सारे बच्चे जो हैं पंजाब का यूथ टैलेंट है, तो शायद इस हवाले से कुछ कबल अज़ वक्त को पेशीनगोई करना वो मुनासिब नहीं होगा। हार्ड टैकलिंग हुई और अंपायर मुनीर ने फिसल बजाई कि ये फाउल है। साहिवाल के खिलाड़ी काफ़ी हार्ड एंड हार्श, लीजिए एक ग्रीन कार्ड इशू हो गया है और ग्राउंड से बाहर भेज दिया है मुनीर ने साहिवाल के खिलाड़ी 5 नंबर को। और इस वक्त साहिवाल की टीम जो है वो 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है और ये एज हो सकता है गुजरांवाला डिवीजन को, और गुजरांवाला डिवीजन जो कि 2 गोल की खसारे में है इस बर्तरी को बराबर कर सकती है। जब तक 2 मिनट के लिए उनके खिलाड़ी बाहर गए हुए हैं साहिवाल डिवीजन के 5 नंबर खिलाड़ी को हार्ड टैकलिंग के ऊपर बाहर भेजा गया था। लीजिए गुजरांवाला डिवीजन के खिलाड़ी का फाउल हुआ और फ्री हिट मिली है साहिवाल डिवीजन। बॉल दरमियान में से इंटरसेप्ट हुई, बड़ी रॉन्ग बॉल खिलाई थी, सही तरीके से बॉल नहीं खिला सके गुजरांवाला डिवीजन के खिलाड़ी और बॉल दरमियान में से उनके सेंटर हाफ ने उठाई और काउंटर अटैक हुआ। बड़ा खतरनाक काउंटर अटैक था ये। गुजरांवाला के दिफाई खिलाड़ी ने वो बॉल को दोबारा हासिल किया है, लेफ्ट फ्लिक के जरिए अपने सेंटर हाफ को बॉल दी। सेंटर हाफ से बॉल जो है वो राइट विंग के से ट्रांसफ़र हो चुकी है। राइट विंगर उनके लेकर बॉल को आगे बढ़े, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से खिलाड़ी को डॉज किया जाए, लेकिन दिफाई खिलाड़ी की हार्ड टैकलिंग हुई है जिस पर अंपायर ने नोटिस किया और पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हो गई है गुजरांवाला डिवीजन की टीम। गुजरांवाला डिवीजन अभी तक खातिर खा
कामयाबी नहीं हासिल कर सकी पेनल्टी कॉर्नर्स के शोबा में, और सैयद ज़िया हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है, चाइना डब्ल्यू ने ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच। डार हॉकी अकेडमी से इनका ताल्लुक़ है। सैयद ज़िया हुसैन जो हैं कि वो players.pk के रावलपिंडी इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ। नीचे गेंद फेंकी, रुकी, और गुजरांवाला डिवीजन के खिलाड़ी ने ट्रांजिशन करने की कोशिश की, लेकिन बॉल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से साहिवाल डिवीजन के खिलाड़ी ने उठा ली, और इस वक्त बॉल को लेकर वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दी, गुजरांवाला डिवीजन के खिलाड़ी ने दरमियान में से बॉल को इंटरसेप्ट किया, और साहिवाल डिवीजन के पास बॉल, लेफ्ट आउट के पास बॉल है। लेफ्ट आउट ने कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से शूटिंग एरिया में ये बॉल को पहुंचाया जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके साहिवाल डिवीजन के, और फ्री हिट मिली है गुजरांवाला डिवीजन को। गुजरांवाला डिवीजन के सेंटर हाफ बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने राइट आउट को बॉल दी लेफ्ट फ्लिक के जरिए, और राइट आउट बॉल को लेकर सही तरीके से रिसीव नहीं कर पाए। साहिवाल डिवीजन के सेंटर हाफ बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक खिलाड़ी को डॉज किया, अपने दूसरे खिलाड़ी राइट आउट को बॉल दी। राइट आउट ने कोशिश की है डॉज करने की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो गया, और गेंद जो है वो साइड लाइन क्रॉस कर गई। साहिवाल डिवीजन के खिलाड़ी उन्होंने अपने पीछे अपने सेंटर हाफ को बॉल दी। सेंटर हाफ 6 नंबर वो बॉल को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। अंपायर ने ग्रीन कार्ड दिखाया, और ये दूसरा ग्रीन कार्ड और येलो कार्ड उसके साथ ही 5 मिनट के लिए साहिवाल डिवीजन का खिलाड़ी 6 नंबर खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया है ग्राउंड से। अंपायर मुनीर ने वो बार बार फाउल खेल रहे थे, तो उन्हें येलो कार्ड अवार्ड हुआ है, और वो 5 मिनट के लिए ग्राउंड से बाहर हैं 6 नंबर के खिलाड़ी साहिवाल डिवीजन के। और इस वक्त 5 मिनट तक ये बर्तरी हासिल रहेगी, एज रहेगा गुजरांवाला डिवीजन को, कि गुजरांवाला डिवीजन 11 खिलाड़ियों के साथ खेलेगी, और साहिवाल डिवीजन जो है वो 10 खिलाड़ियों के साथ खेलेगी। अब इस अरसे में गुजरांवाला डिवीजन फ़ायदा उठा सकती है इस सिचुएशन से या नहीं, कि 10 खिलाड़ी और 11 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी कम है साहिवाल डिवीजन का, और साहिवाल डिवीजन को 2 गोल की बर्तरी हासिल है। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप जिसका दूसरा रोज़ आपके सामने है, और दूसरे रोज़ का आज पहला मैच जो कि गुजरांवाला डिवीजन और साहिवाल डिवीजन के माबैन खेला जा रहा है, और इस मैच का चौथा क्वार्टर जारी है। इस वक्त साहिवाल डिवीजन के 10 खिलाड़ी हैं और गुजरांवाला डिवीजन के 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। साहिवाल डिवीजन का 11वां खिलाड़ी फाउल की वजह से 5 मिनट के लिए ग्राउंड से बाहर है, और जिसमें से अब तक 2 मिनट गुजर चुके हैं, 3 मिनट का और एज है, लेकिन गुजरांवाला डिवीजन शायद उसे फायदा उठाए। ये गुजरांवाला डिवीजन के सेंटर हाफ बॉल को लेकर आगे, उन्होंने एक खिलाड़ी को डॉज किया, बड़े तेजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बॉल दिया, और अपने खिलाड़ी को बॉल दिया, लेकिन खिलाड़ी उस बॉल को रिसीव ना कर सके, और बॉल ज़ाया होगी, गोल लाइन क्रॉस कर गई।
और ये अच्छा मौका था लेकिन ज़ाया किया गुजरांवाला डिवीजन के खिलाड़ी। गुजरांवाला डिवीजन के खिलाड़ी मुसलसल मिसिंग करते चले जा रहे हैं और उससे वो फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो इस मिसिंग का जो नतीजा है वो बिल आखिर यही है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होने वाला गुजरांवाला के हक़ में। हमें बहुत सारे साथियों ने इस वक्त ज्वाइन किया है। players.pk की फ़ैन क्लब के मेंबर, जो कि सोशल मीडिया पेज हमारा जो players.pk का फेसबुक पेज है, वहाँ से भी कुछ पैगामात हैं। सैयद ज़िया हुसैन बुखारी हैं, मिर्ज़ा अहमद अली साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा अहमद अली। ज़िया बुखारी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप आना चाहें तो 6 और 7 फरवरी को आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए हमारे पास। यहाँ पे इवेंट का सेमीफाइनल और फाइनल देखें। players.pk की टीम का आप हिस्सा हैं और ब्यूरो चीफ हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से सैयद ज़िया बुखारी, बड़े डेडिकेटेड कमिटेड हमारे मेंबर्स में से। मिर्ज़ा अहमद अली पंजाब टीम के कोच, वो भी इस मैच को देख रहे हैं। मिर्ज़ा अहमद अली, आपकी इतला के लिए बताते चले जाएं कि ये मैच का चौथा क्वार्टर जारी है और साहिवाल डिवीज़न को इस वक्त 2 गोल की बढ़तरी हासिल है गुजरांवाला डिवीज़न से। साहिवाल डिवीज़न के एक खिलाड़ी जो है वो अभी बाहर बैठा हुआ है येलो कार्ड की वजह से और 5 मिनट के लिए बाहर था। तो एज है गुजरांवाला डिवीज़न को और गुजरांवाला डिवीज़न अब दोबारा अटैक पे है। लेकिन साहिवाल डिवीज़न के दिफाई खिलाड़ी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बॉल ली और बड़े अच्छे तरीके से फाइट करते हुए उन्होंने बॉल को रिसीव किया और बॉल छीन ली मुखालिफ खिलाड़ी से। अब्दुर्रहमान कंबो ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच अब्दुर्रहमान। हमारा एक सोशल मीडिया पेज है players.pk का, वहाँ से भी उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका। players.pk एक कंप्लीट वेब पोर्टल है जहाँ से आपको आपकी क्लब लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक तमाम खबरें जो हैं वो आपको आप तक दी जाती हैं। आप हॉकी की हो, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्विमिंग, बॉक्सिंग, कुछ भी हो, आप अपनी खबर हो तो आप ज़रूर भिजवाएं। players.pk उसको शाया करने का शाया करेगा। लीजिए, मुनीर अहमद अंपायर ने एक और खिलाड़ी को बैड काम की वजह से बाहर निकाल दिया। बुरा खेल खेला खिलाड़ी ने और उनको बाहर, साहिवाल का एक और खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर चला गया। 9 नंबर खिलाड़ी है साहिवाल डिवीज़न का, जिसको उन्होंने 2 मिनट के लिए बाहर भेजा। ग्रीन कार्ड हुआ। आज के मैच में बहुत ज़्यादा ग्रीन कार्ड हुए हैं और एक येलो कार्ड हुआ है। 4 ग्रीन कार्ड और 1 येलो कार्ड। लीजिए, गुजरांवाला डिवीज़न के खिलाड़ी, उन्होंने बॉल को लेकर आपको लेफ्ट इन आगे बढ़े। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बॉल दी थी लेकिन सेंटर फॉरवर्ड की एक दफ़ा फिर मिसिंग और सेंटर फॉरवर्ड जो हैं वो अच्छे तरीके से बॉल को नहीं ले सके और गेंद गोल लाइन क्रॉस कर गई। सेंटर फॉरवर्ड ने आज गुजरांवाला डिवीज़न के ने बहुत ज़्यादा मिसिंग की है, जिसकी बिना पर शायद गुजरांवाला डिवीज़न के फेवर में ये मैच जाता नज़र नहीं आता, क्योंकि चौथा क्वार्टर जारी है और 2 गोल की बढ़तरी हासिल है साहिवाल डिवीज़न को और चौथे क्वार्टर के भी ये आलमोस्ट इख्तितामी लम्हात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। काशिफ अली ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया। शफकत रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया। अहमद इलियास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका इलियास अहमद साहब। शफकत रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुर्रहमान कंबो हैं हमारे साथ। राव अली उमर ने भी हमें ज्वाइन किया है। राव अली उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग players.pk's एफर्ट्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें इस कमेंट को
इस कमेंट करें और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इस पेज को ज़्यादा लाइक करें players.pk के, ताकि आपको इसकी ख़बरें जो हैं वो प्रॉपरली मिलती जाएं। जो ही हम लोग कोई ख़बर या फेसबुक पे लाइव जाते हैं तो आप तक ये तमाम वो चीज़ें जो हैं वो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन आता है, जिससे आप हमें उस और या उस स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे फास्टेस्ट वे है आपके पास कि आप इस पेज को जाके players.pk का जो फेसबुक पे पेज है उसको जाके लाइक करें और उसको फॉलो के बटन में उसकी फॉलोइंग में डिफ़ॉल्ट की बजाय उसको सी मी फर्स्ट का जो है ऑप्शन उसको ज़रूर ऑन करें। लीजिए, साहिवाल डिवीज़न जो है वो जीत चुकी है 2 गोल से, और गुजरांवाला डिवीज़न को इस मैच में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। गुजरांवाला डिवीज़न कल 4 गोल से जीती थी और आज गुजरांवाला डिवीज़न जो है वो मैच लूज़ कर गई है। साहिवाल डिवीज़न को 2 गोल 2 गोल से जीती है साहिवाल डिवीज़न की टीम। और ये आज आपने देखा कि शाहिद नज़ामी साहब आपके सामने, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब शाहिद नज़ामी इस वक्त आपके सामने हैं। वो कमेंट कर रहे हैं आज के मैच के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। अब दूसरा मैच जो है वो 11 बजे शुरू होगा। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नाज़रीन, ये 11 बजे लाहौर डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न के दरमियान जो मैच होगा, इसी मैच पे हम 11 बजे आपके साथ आपको दोबारा ये मैच दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। सैयद अली अब्बास साइनिंग ऑफ players.pk।